समस्याओं का समाधान लाते हैं। भाई आम आदमी पार्टी ने पर्सनालिटी पॉलिटिक्स को कब का रिजेक्ट कर दिया? फैमिली सक्सेशन जो होता है भाजपा में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है, उसके पक्षधर हम नहीं हैं। हम तो गवर्नेंस को कंपेयर करते हैं। भाई चाहे राहुल जी हो या प्रियंका जी हो, कांग्रेस जाने, हमको समस्याओं का समाधान कब आएगा? भाई 55 लाख करोड़ जो देश पे कर्जा था पिछले 10 साल में बढ़कर के 2.5 लाख करोड़ हो गया। आप जो है इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भाजपा के साथी बताया करें कि भाई इतना पैसा कहां खर्च हो गया, कितने स्कूल बन गए, कितने अस्पताल बन गए, कितनी नौकरियां आ गई, क्या क्या हो गया, कहां पैसा खा गया। अफसरवादी जो बीजेपी बार बार बातें करती है। अरे भैया सबने देखा पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर, सबने देखा भी कितना अफसरवादी हैं। तीसरी बात माननीय अमित जी, देखिए एक मैं भी वीडियो ढूंढ रहा जब आप लोग बातचीत कर रहे थे, एक माननीय मोदी जी का वीडियो है पुराना, पहले शौचालय फिर देवालय, शौचालय को प्रायोरिटी है मंदिर से। ये हमसे सवाल करते हैं, मतलब राम मंदिर पे सवाल हम लोगों से करते हैं। ये माननीय मोदी जी के शब्दों में देशवासियों को कहा गया कि पहले शौचालय फिर देवालय। ओके मजाक बनाया कई बार। मैं एक सेकंड मलूक नागर पहली बार बोल रहे हैं। मलूक नागर, ओके मलूक नागर जवाब। आम आदमी पार्टी बड़े कड़े शब्दों में बांग्लादेश में जो चल रहा है हिंदुओं पे अत्याचार, ठीक है आपने बात को बोला, ओके, लेकिन सीए का विरोध करते रहे आप। ओके मलूक नागर ओके, ऑडियो साउंड मलूक नागर ऑन स्क्रीन। मलूक नागर जी देखिए अमीश जी, ये 3 लोग बैठे हैं विपक्ष के जो कांग्रेस से अलग हैं, यह जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कभी बना था उसका हिस्सा रहे हैं। तीनों के तीनों कांग्रेस की बढ़िया नपाई धुलाई तुलाई सब कर रहे हैं। इससे बिल्कुल क्लियर है कि एनडीए का इनसे कोई लड़ाई है ही नहीं, इनके अंदर ही लड़ाई है, हर प्रदेश में लड़ाई है, इसीलिए टूटते और बिखरते हैं ये। देखिए अगर ये बंबई में जाएं तो कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, वहां पे शिवसेना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक हो गए हैं तो कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं बचता है। यूपी में जाएं, सपा के बैठे हमारे किदवई साहब, तो वहां सपा का है, वहां कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार 1 एमपी जीता था, 2 विधायक जीते थे, अब की बार ये 6 जीत गए, 1 भी नहीं जीता अगर सपा नहीं होती। दिल्ली पंजाब में जाए, आप पार्टी अगर ना हो, सपा के दिल की बात कांग्रेस कितने ही सालों से जीरो पड़ी है दिल्ली में, और पंजाब में कहीं लेना देना नहीं है। तो अमीश जी आपका विषय आज मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आज होना चाहिए कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का G23 ग्रुप, जिसमें गुलाम नबी आजाद, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे लोग, जिसमें और बहुत सारे लोग जो चुपचाप बैठे हैं कांग्रेस में, जो बिल्कुल काबिलियत है, जिनमें देश स्तर पे देश को हिलाने की, जिनमें काबिलियत है कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की, उनको नहीं लाए जा रहे हैं। 25 साल से प्रियंका गांधी इंतजार कर रही थी, आखिर में अब वो आके बन गई हैं। तो अब तो अंदर लड़ाई होनी है कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। ये आपको लगता है? ओके फराज किदवई, मैं फिर विषय पर आता हूं। राहुल गांधी ने जो बोला देश के अंदर ऐसे बड़े पैमाने पर तनाव पैदा करेगा और भारतीय लोगों को एक दूसरे पर लड़ने पर मजबूर कर देगा, आप इस बात से सहमत हैं? फराज किदवई, सॉरी मैं आपके पास लेट आ रहा हूं, माजरत चाहता हूं। कोई बात नहीं अमीर जी, देखिए मैं जो आपने राहुल जी का सवाल पूछा, ये 20 सेकंड में इसका जवाब दूंगा, बाकी आपके टॉपिक पर आऊंगा। देखिए ये हमारे देश की विरासत है। इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश करे लड़ाने की, मगर लड़ेंगे नहीं। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा बिलीव है कि इस देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने नागरिक हैं, ये हजारों साल से एक साथ रहते आए हैं, प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश को नाकाम करते हुए हम आगे भी साथ में रहेंगे। अब आ जाते हैं अमीर जी अलायंस पॉलिटिक्स पर, जिस पर इतनी देर से बात हो रही थी। एक बहुत बड़े शायर हैं फैज खुमार साहब, आज उनसे मेरी बात हो रही थी। जब आपके यहां से टॉपिक आया तो मैंने कहा जरा उनसे पूछ लें कि भाई उनकी क्या राय है। तो फैज खुमार साहब ने एक बड़ा अच्छा शेर बता दिया, जो खासकर आनंद दुबे जी और कांग्रेस को लेकर के, और जो भाई हम अपने पर हम अविनाश पांडे और किरणमय नंदा को लेकर भी, सपा के किरणमय नंदा और अविनाश पांडे को कांग्रेस में लेकर भी होगा वो शेर। सब पे आऊंगा। कहां आनंद दुबे पे पर्चा फाड़ रहे हैं? बिल्कुल आपका पर्चा ज्यादा फटा पड़ा। तो नहीं, अरे
सुनिए तो सच गठबंधन राजनीति पर एक बड़ा अच्छा शेर फैज कुमार साहब ने सुना दिया। जी जी, इरशाद, और ये इरशाद। जहां तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, जहां तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, कि ये वफा की सख्त राहें ये तुम्हारे पाए नाजुक, न लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ चलते चलते। तो बड़ा गहरा शेर है, वाह, बहुत ये जहां गहरा तक है, पहुंचना बहुत गहरा पहुंच है। जाएगा। देखिए ये घाव भी बड़ा गहरा कर रहा है। अब अमीर जी देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, परिवार हो या राजनीतिक दल, गठबंधन तभी चलते हैं जब उसकी कमान एक सीरियस आदमी के पास हो जो एंकरिंग पोजीशन में हो। इंडिया गठबंधन की जरूरत संसद के पटल से लेकर के और सड़कों से लेकर के संसद के पटल तक है। लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें वीरान हो जाए तो संसद आवारा हो जाया करती है। आज आर पार का शो इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऑन अ सीरियस नोट बोलना चाहता हूं, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। आर पार इस देश का सबसे प्रिय शो इसलिए है कि उसकी एंकरिंग एक बहुत ही मजबूत एंकर करते हैं जिनका नाम अमीश देवगन है, और अगर आप अच्छी एंकरिंग नहीं करेंगे तो शो खराब हो जाएगा। वैसे ही इंडिया गठबंधन में आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह एक बहुत एंकरिंग पोजीशन में एक नेता चाहिए जो सबको साथ में लेकर के चल सके। अब आपको मैं 1.5 साल पहले ले चलता हूं। When communal hegemony was the dominant narrative during the Lok Sabha elections, उस वक्त आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की लड़ाई को एक धार दी, और जो लोग कहते थे कि 400 सीट लाएंगे उनको 240 पर ला दिया। तो ये बेसिकली आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो नेताजी ने, बस 20 सेकंड, जो नेताजी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की थी और कोएलिशन पॉलिटिक्स आदरणीय काशीराम जी के साथ मिलकर के चलाई थी, उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगे ओके, नाउ दिस इज द बिग वन, दिस इज द हिस्टोरिक डिबेट। ये ऐतिहासिक है अपने आप के अंदर। निगत अब्बास, देखिए समाजवादी पार्टी, शिवसेना उबाटा, आम आदमी पार्टी, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया अलायंस, लेकिन उन्होंने क्या क्या बयान दिए मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सीरियस नेतृत्व की जरूरत है इंडिया गठबंधन में। अखिलेश यादव के साथ एक नेता को, वो कोई नहीं है, दैट पार्ट इज मिसिंग। और डिसएग्री करा है राहुल गांधी की स्टेटमेंट से समाजवादी पार्टी ने कि भारत लड़ेगा आपस में। मैं बहुत सम्मान करती हूँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का, और बेशक वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा नेता हैं और बहुत ही अच्छी लीडरशिप में समाजवादी पार्टी वो चला रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी इतने साल जब सत्ता में रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक वो पार्टी जिसने देश को सींचा है अपने खून से, उस पर कोई सवाल उठाता है तो मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ही सवाल पूछ रही हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एक सेकंड नागर जी का ऑडियो। मैं तो पहली बार नहीं सुनिए अमीश भाई, सुनिए, मैं तो पहली बार ऐसे लोग देख रही हूं और ऐसे नेता देख रही हूं जो विपक्ष को घेर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी से सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। सत्ताधारी पार्टी से जो नैतिक सवाल पूछने चाहिए कि पोल्यूशन क्यों है, नहीं पूछा जा रहा। सत्ताधारी पार्टी से बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके आनंद दुबे वांट टू रिएक्ट। ओके अखिलेश, नहीं बिल्कुल, अभी आपका टाइम ही नहीं है। ओके निगताबाद आपका ऑडियो डाउन है। ओके आनंद दुबे देन फराज किदवई, आनंद दुबे देन फराज किदवई। ओके नो एनडीए राइट नाउ। ओके फराज किदवई साहब ने अभी एक शेर पढ़ा और कहा कि समझने वाले समझेंगे, तो मेरे अंदर का भी कवि उछाल मार रहा है, मैं भी पढ़ूंगा और समझने वाले समझेंगे। जो कर रहे थे बंद कमरे में मेरे कत्ल की तैयारी, जो कर रहे थे बंद कमरे में मेरे कत्ल की तैयारी, जब उनके चौखट पहुंचा तो उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। समझने वाले समझेंगे अमीश भाई, बाकी अब क्या कहें। ओके, लेकिन क्या आपको लगता है जो बात निगत अब्बास ने बोली है कि आप लोग कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी स्टेटमेंट, और अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, कारण है अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं। सोमनाथ भारती भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, सोमनाथ भारती फर्स्ट यू। अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। देखिए मैं क्या कहता हूं, कांग्रेस का जो अहंकार है ना, मतलब अगर आप इसको अंग्रेजी में कहेंगे बीजेपी सेंट्रलाइजेस पावर एंड कांग्रेस सेंट्रलाइजेस ईगो, तो जो कांग्रेस का अहंकार है वही मेन मुसीबत है। अलायंस पॉलिटिक्स के लिए आपको चाहिए ह्यूमिलिटी, कोऑर्डिनेशन, रिस्पेक्ट फॉर अलायंस पार्टनर्स। वो कांग्रेस ने मुझे सोशल मीडिया पे अभी लिखा कि सोमनाथ भारती कह रहे हैं यूट्यूब पर, सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि कांग्रेस का अहंकार है, लेकिन कांग्रेस का अहंकार किस बात का है? उनके पास कुछ है तो है नहीं, दिल्ली में जीरो है।
नहीं, कांग्रेस बिहार का में अहंकार 6 है, इसी यूपी बात में का 2 है। ना कुछ होने के बावजूद भी अहंकार है। और कांग्रेस जो है कभी भी आपको डिच करके भाजपा का साथ दे सकती है, ये मुसीबत है। ओके ओके निकल यही मुसीबत है। दिल्ली में उन्होंने यही किया। कांग्रेस का अहंकार है, कांग्रेस मुझे लग रहा अहंकारी है पार्टी आम आदमी पार्टी, मुझे लग रहा है अमीश भाई जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से गई है तब से इन लोगों की घास चरने चली गई है अकल। क्योंकि मैं तो पूछना चाहती हूँ कि कौन सी हवा में घूम रहे हो भैया? पिछले साल तक तुम्हारी सरकार को भारतीय जनता पार्टी घेर रही थी पॉल्यूशन पर सवाल ये पूछो किस ना, प्रकार की या बात कभी कर रहे हैं? गठबंधन करने सोमनाथ वाले जी उनके बहुत साथ वरिष्ठ हैं, बैठक कर पार्लियामेंट लिया, में तो रही है। वकील हैं वो सुप्रीम करना कोर्ट, चाह रहे हाई हो कोर्ट क्या? में। मैं तो पूछना देखिए, चाहती हूँ मैंने- मनरेगा में गरीबों का अधिकार मार रही है ये पार्टी, पूछो ना actually शहजाद घास पूनावाला सरकार से, से पूछो नरेंद्र मोदी से भाषा चाहे की गरीबों मर्यादा का मत- अधिकार मार रहा है, मत पूछो खोइए। इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड में, भाषा इलेक्टोरल का ट्रस्ट मर्यादा में मत सुप्रीम खोइए। कोर्ट एक सेकंड, ने भाषा- क्या ओके, सोमनाथ घोटाला बाकी- घोटाला काहे करा, पूछो इनसे। नहीं भाई, फराज एक लर्नेड लॉयर को, एक सीनियर लीडर को, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर को बोला गया है कि उनकी अक्ल घास चरने के लिए गई है। क्या आपको लगता है ये सही शब्द है? और अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। ओके, सोमनाथ भारती, माय अपॉलॉजीज। और अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, वो यूपी का काम देखें। अमीश जी, इस देश से अगर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का किसी ने रथ रोका है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रोका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और मैं आपके इस बड़े चैनल से यह बोलना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा नेतृत्व, पार्टी में डिसिप्लिन और एक राय अगर पूरे हर पॉलिटिकल पार्टी में हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 100 के पर अंदर लाया अखिलेश जा जी